we'll be doing last topic of the chapter human capital development in India. As you all know, 30% syllabus reduction has been undertaken by CBSE board. उसके अंदर जो education का एक बहुत बड़ा topic था इस chapter के अंदर, that has been removed from your syllabus. So अपनी books, आपकी books के अंदर वो topic mentioned होगा education sector in India, तो वो आप लोग उसको skip कर सकते हैं because that has been removed from the syllabus, right? So the question that we are going to do today is problems facing human capital formation. कल हम लोगों ने किया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या क्या सोर्सेज हैं. अब क्या रीज़न्स हैं कि इंडिया के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पा रही. ठीक है, स्किल्ड लोग, एजुकेटेड लोग नहीं हो पा रहे इंडिया के अंदर अवेलेबल. क्या रीज़न्स हैं? नंबर 1 इज़ राइजिंग पॉपुलेशन. राइजिंग पॉपुलेशन, हाँ, पॉपुलेशन हर एक प्रॉब्लम की जड़ है. पॉवर्टी हमने करा, उसमें भी पॉपुलेशन, राइजिंग पॉपुलेशन वाज द कॉज ऑफ पॉवर्टी. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट किया, उसके अंदर भी राइजिंग पॉपुलेशन वाज द मेन रीज़न बिहाइंड अनएम्प्लॉयमेंट. तो अब देखो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ना होने के पीछे भी मेन रीज़न इज़ राइजिंग पॉपुलेशन. वाई? अब देखो, स्कूल्स खोलते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स खोलती है लोगों के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए. मान लेते हैं 1 लाख बच्चों की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने स्कूल्स खोल दिए, पर जो पॉपुलेशन राइज़ हो गई वो मान लो 2 लाख से पॉपुलेशन राइज़ हो गई. अब बाकी जो 1 लाख बच्चे एक्स्ट्रा हैं वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए स्कूल्स की अवेलेबिलिटी कम पड़ जाती है. नेक्स्ट है ब्रेन ड्रेन. ब्रेन ड्रेन होता है कुछ जो स्किल्ड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनका फ़्लो करना फ्रॉम आवर कंट्री टू सम अदर डेवलप्ड कंट्री. क्यों लोग फ्लाई कर जाते हैं डिफरेंट कंट्री में? क्यों वो लोग चले जाते हैं दूसरी कंट्री में? इन सर्च ऑफ सम गुड जॉब, इन सर्च ऑफ सम गुड एजुकेशन, लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए लोग चले जाते हैं. ये भी रीज़न है कि इंडिया के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाती. नेक्स्ट है इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग. ठीक है, हम लोगों को सिखाया जाता है कि हम लोगों को जॉब्स करनी है. ठीक, वी आर नॉट ट्रेन्ड टू डू बिजनेस. ठीक, वी आर नॉट ट्रेन्ड टू डू बिजनेस. हमें बिजनेस करना नहीं सिखाया जाता, हमें बिजनेस माइंडेड नहीं बनाया जाता, हमें जॉब माइंडेड बनाया जाता है, विच इज़ वन ऑफ द रीज़न कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है इंडिया के अंदर. नेक्स्ट है इनएफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम. हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो 100 साल से भी पुराना है, बट अभी तो चलो चेंज हो गया. अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की, उसके कारण बहुत सारे चेंजेस आए हैं एजुकेशन पॉलिसी के अंदर. बट टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, वो 100 साल से भी पुराना है. ठीक है, एंड उसके अंदर बहुत कम चेंजेस किए गए हैं. वोकेशनल एजुकेशन उतनी अच्छे से नहीं प्रोवाइड करी जाती, जिस वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाती. नेक्स्ट है इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर. जो एग्रीकल्चर में ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज एज यू नो इंडिया की मेजॉरिटी जो है पॉपुलेशन वो डिपेंड करती है भाई एग्रीकल्चर पे. ठीक है, अगर एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है तो उनको एडिक्वेट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दो ताकि उनकी जो प्रोडक्शन है अच्छे से हो सके और इंडिया पॉवर्टी से बाहर निकल सके. नेक्स्ट है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज. ऑफ कोर्स पॉपुलेशन ही इतनी है कि जब पॉपुलेशन इतनी पेस से राइज करती है कि जो रिसोर्सेज हमारी कंट्री में क्रिएट होते भी हैं वो भी इनसफिशिएंट रह जाते हैं इन पेस विद राइजिंग पॉपुलेशन. दैट्स ऑल.